जी अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर मोहम्मद उस्मान। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, पूरी दुनिया ही उसके पीछे है। पूरी दुनिया ही उस चीज़ को हासिल करने पे लगी है। वो है ताकत, वो है पावर। हमारी जो यूथ है वो मोस्टली बुक्स देखती तो है, जैसे रिच डैड एंड पुअर डैड है या 48 लॉ ऑफ पावर है, तो हम उन्हें पढ़ नहीं पाते। इतना टाइम नहीं होता है, प्रोफेशनल लाइफ के अंदर बंदा बिजी होता है, अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर बंदा बिजी होता है। तो कुछ पॉइंट हैं द 48 लॉ ऑफ पावर बुक के अंदर, तो आई वुड लाइक टू शेयर विद यू गाइस। तो जो मुझे मेरे ख्याल से हमारी यूथ को पता होने चाहिए ये वाले पॉइंट्स। नेवर आउटशाइन द मास्टर। अपने उस्ताद के सामने कभी भी आपने तेज बनने की कोशिश नहीं करनी। इतना आपकी एज है, उससे ज्यादा आपके जो टीचर हैं, आपके जो मेंटोर हैं, उनका एक्सपीरियंस होगा। आपने अपने मेंटोर से सीखना है। यू हैव टू लर्न फ्रॉम योर मेंटोर। तो आपने उनके सामने ज्यादा तेज बनने की कोशिश नहीं करनी। जो दूसरा पॉइंट है उसके अंदर ये है, नेवर ट्रस्ट टू मच इन फ्रेंड्स एंड लर्न हाउ टू यूज योर एनिमीज। तो किसी भी दोस्त के ऊपर आपने हद से ज्यादा इत्मीनान नहीं करना। आपको पता हो कि आप अपने दुश्मन को किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, किस तरह यूज कर सकते हैं। अगर कभी कोई दुश्मन आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता भी है तो दे हैव टू गेन योर ट्रस्ट। तो उन्हें आपका इत्मीनान हासिल करना होगा। तो नेवर कंसील योर अटेंशन। कभी भी अगर आप कोई बड़ा काम करने की का आपका नजरिया है, आपने कोई बड़ा काम करने का सोचा हुआ है, तो जब तक आप वो कर नहीं लेते तो आपने शोर नहीं मचा देना कि मैंने ये वाला काम करना है। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होंगे जो आपकी सपोर्ट में होंगे, और बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो लेग पुलिंग करेंगे आपकी। तो until you have done it, तो do not conceal your task, do not conceal your work। तो उससे आगे है जी, always say less than necessary। जितना जरूरत है उससे भी थोड़ा कम बोलना ही चाहिए इंसान को। यू want to impress people by your talk, the more you say the more common you will appear। तो जैसे कि मोस्टली हमारे मेडिकल लाइफ के अंदर वाइवाज होते हैं, जो बच्चा ज्यादा बोलने की कोशिश करता है वाइवा में वो फंस जाता है। क्योंकि जो एग्जामिनर हैं या टीचर हैं वो क्वेश्चन के अंदर से क्वेश्चन निकाल लेते हैं, या आपके जो बच्चा क्वेश्चन दे रहा होता है और बच्चा जो आंसर दे रहा होता है उसी के अंदर से फिर वो नया क्वेश्चन जनरेट कर लेते हैं। तो जो ज्यादा बोलने की कोशिश करता है वो फंस जाता है। इसी तरह हमारे जैसे राउंड हो रहे होते हैं वॉर्ड्स के अंदर, तो जो ज्यादा बंदा तेज बनने की कोशिश करता है वो कई दफा फंस भी जाता है। तो जितना जरूरी है उतना ही बोलना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं बोलना आपने किसी भी काम के लिए। उसके बाद है जी, कोर्ट अटेंशन एट ऑल कॉस्ट। आपने कोशिश करनी है कि आप यू मस्ट बी क्लियर। आप लोग क्लियर हो हर किसी के सामने, किसी के पीछे छुपने की जरूरत नहीं है आपको। आप अपनी इंटेंशन में क्लियर हो। आप लोगों को क्लियरली दिखाई देने चाहिए, लोगों को क्लियरली सुनाई देने चाहिए। किसी चीज के पीछे आपको छुपने की जरूरत नहीं है, या किसी को सहारा बनाने की जरूरत नहीं है आपको। द नेक्स्ट पॉइंट इज गेट अदर टू डू वर्क फॉर यू। बिजनेस का भी यही रूल होता है। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे होते हैं ना, तो ये नहीं होता कि आपने हर काम करना होता है। आपको हर काम आना चाहिए। अगर कोई बंदा आप अवेलेबल नहीं है तो आप कर सकें, लेकिन आपने हर काम खुद करना नहीं होता। आपने आगे बंदे रखे होते हैं, या कोई एम्प्लॉय रखे हैं, वर्क फोर्स रखी होती है जो आपको काम करके आपको दे रहे होते हैं। हाँ, आप उससे कोई बड़ा काम करने में लगे हुए होते हैं, जिसका आपको बड़ा फायदा हो रहा होता है। और इससे ये होता है कि आपका टाइम सेव होगा, आपकी एनर्जी सेव होगी। तो आप समथिंग बिगर प्लान कर सकते हैं, कोई और अच्छा टास्क आप प्लान कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इन्फेक्शन। अवॉइड द हैप्पी, अवॉइड द अनलकी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने फॉर्चुनेट को ब्लेम करते हैं। कोई भी उनके साथ अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो जाए तो वो अपनी किस्मत को ब्लेम करने लगते हैं। मेरी किस्मत में ये लिखा था, हो गया है, मेरी किस्मत में ये इस वजह से वैसे हो रहा है, तो मेरी किस्मत है ये ऐसी। तो ऐसे लोगों से आपने बचना है। तो दे आर लाइक इन्फेक्शन। अगर आप ऐसे लोगों की हेल्प भी कर रहे हैं तो एट द एंड यू आर डिवास्टेटिंग योर सेल्फ। हेल्प एम्पैथी और चीज है, और ये जो आप अपने आप को उनके इमोशंस के साथ अटैच करेंगे और खुद को डिवास्टेशन के रास्ते के ऊपर ले जाएंगे, ये एक और चीज है। तो इसका आपने जरूर ख्याल रखना है। ऐसे लोगों से आपने इज्तनाब भी करना है। तो नेक्स्ट पॉइंट इज, व्हेन आस्क फॉर हेल्प, अपील टू पीपल फॉर सेल्फ इंटरेस्ट, नेवर टू मर्सी और ग्रेटिट्यूड। तो इसका ये है, अगर आप किसी से मदद मांगते हैं, आप किसी काम में मदद की जरूरत पड़ गई है, बाहर इंसान, आप सारे इंसान हैं, हर किसी को जरूरत पड़ती है किसी न किसी की हेल्प की। तो आपने अपना रोना धोना नहीं शुरू कर देना। आपने जो भी आप काम है उसमें दूसरे का इंटरेस्ट बताना है कि आपका क्या फायदा हो सकता है अगर आप मेरी हेल्प करेंगे। आपने उसे ये नहीं बताना कि मैंने उस जमाने में ये मदद की थी, या मैंने ये अच्छा काम किया था, इसके बदले में अब तुम मेरी भी हेल्प कर दो। नहीं, आपने सिर्फ बताना है अगर आप मेरी हेल्प करेंगे तो आपको क्या बेनिफिट होगा। तो इस तरह वो खुशी खुशी आपकी हेल्प कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इज, यूज एक्शन टू क्रिएट रिस्पेक्ट एंड ऑनर। मोस्टली आपने देखा होगा जो फिल्म स्टार होते हैं या बाकी जितने भी सेलिब्रिटीज हैं, तो किसी भी फंक्शन के ऊपर थोड़ी देर के लिए आते हैं फिर चले जाते हैं। तो इसका ये नहीं है कि उन्हें नेक्स्ट कहीं पे जाना होता है।
मोस्ट ऑफ द केसेस उन्हें कहीं नहीं जाना होता, लेकिन वो यही होता है कि जितना वो अवेलेबल होंगे उतना उनकी वैल्यू कम हो जाती है, इसी तरह वो वहां से निकल जाते हैं जल्दी। इस पे एक पोइट्री भी है, गाहे गाहे की मुलाकात ही अच्छी है मीर, कदर खो देता है हर रोज का आना जाना। द नेक्स्ट पॉइंट इज डू नॉट बिल्ड फोर्ट्रेस टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। आपने अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए एक अपने इर्द गिर्द किला नहीं बना लेना। आपने ये नहीं है सोसाइटी से बिल्कुल कट जाना है, तन्हाई पसंद हो जाना है, तन्हाई में रहने लगना है। तन्हाई जरूरी है इंसान को कभी कभी, लेकिन ये है कि अगर आप हमेशा ही ऐसे करने लग जाएंगे, अपने इर्द गिर्द एक किला बना लेंगे, तो आप जो बाहर की दुनिया है, बाहर की जो इन्फॉर्मेशन है, उससे कट ऑफ हो जाएंगे। तो इस चीज से आपने ख्याल करना है। दीज आर द मेन पॉइंट्स जो इस बुक के अंदर लिखे हुए हैं, द 48 लॉ ऑफ पावर के अंदर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें अपनी जिंदगी के अंदर अप्लाई करने चाहिए। तो यूज सरेंडर टैक्टिक, तो इसके अंदर ये है कि अपनी जो वीकनेसेस है ना, उसे पावर के अंदर आपने चेंज करना है। अगर आप एक दफा किसी मसलहत के तहत किसी मिशन से 2 कदम पीछे हो भी गए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने उससे हार मान ली है। इसका मतलब ये है कि आपने सरेंडर टैक्टिक्स को अडॉप्ट किया, आपकी वीकनेसेस हैं, आप उसके ऊपर काम कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट टाइम जब आप वो काम करेंगे, वो ज्यादा अच्छी तरह कर सकेंगे। तो मुझे एक बात याद आ गई कि जब शेर 2 कदम पीछे होता है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसने अपना शिकार छोड़ दिया है। उसका मतलब ये होता है कि वो अब नई एनर्जी, नई फुर्ती के साथ, नए प्लान के साथ उसकी तरफ जाएगा। और अब जब वो झपट्टा मारेगा उसके ऊपर, तो फिर वो शिकार बच के नहीं जा सकता उसके हाथों। तो ये जो मेन पॉइंट है जिसके ऊपर फोकस करना चाहिए। तो हम लेकिन ये समझते हैं कि हमने जो काम शुरू कर दिया है, वो चाहे हमारी वीकनेसेस हमें नजर भी आ रही हो, हम अपने इज्जत नफ्स पे बात ले लेते हैं कि भाई मैंने अभी करना ही करना है। हाँ, अगर आपको लग रहा है कि आप नहीं ठीक कर सकते काम को, अभी आपने अपनी वीकनेसेस के ऊपर काम करना है, तो आप पहले अपनी वीकनेसेस के ऊपर काम करें, उसके बाद आप किसी भी जो आपका एम है, जो मिशन है, उसके ऊपर फिर फोकस करें। उसके बाद आता है कि नेक्स्ट पॉइंट इज रिक्रिएट योरसेल्फ। डू नॉट एक्सेप्ट व्हाट द सोसाइटी डिसाइड फॉर यू। अब तो सोसाइटी जो मुआशरा है ना, इसे नहीं आपने ये रोल देना कि वो डिसाइड करे कि आप क्या करेंगे, आप क्या कर सकते हैं। आप अपनी कैपेबिलिटीज को खुद जानते हैं, आपको पता होना चाहिए कि मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे अंदर कितनी कैपेबिलिटीज हैं। कई लोग इसी मामले के अंदर सारी जिंदगी उलझन में रह जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे। तो आपने इस उलझन के अंदर नहीं रहना। डू नॉट डिसाइड द सोसाइटी अबाउट योर सेल्फ। मुझे एक पोइट्री याद आ गई है इलामा इकबाल की, तो गुलामी में ना काम आती हैं शमशीरें ना तस्वीरें, जो हो जोके की पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। कोई अंदाजा कर सकता है उस दौरे बाजू का, नगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। द नेक्स्ट पॉइंट इज इंटरेक्शन विद बोल्डनेस। अगर आपने किसी काम को करने का डिसीजन ले लिया, आपने उस काम को करना है ना, तो उसको काम को करते हुए आप खुद ना अंदर से कांप रहे हो। अगर आप खुद कांप रहे होंगे तो लोग आपके ऊपर यकीन नहीं करेंगे। अगर आपने कोई डिसीजन ले लिया है, तो स्टिक टू दैट डिसीजन, बी फॉर्म टू दैट डिसीजन। तो आपने उस डिसीजन ले लिया, आपने वो काम करना फुल कॉन्फिडेंस के साथ करें। फिर अगर कहीं से काम थोड़ा ऊंच नीच भी हो जाएगी, वो ठीक हो जाएगा। अगर आपका काम आप पहले भी अपने अंदर ही आपको खुद एतमादी नहीं है, तो आप कोई भी काम अच्छे से नहीं कर सकते। द नेक्स्ट पॉइंट एंड द लास्ट पॉइंट विच आई विल डिस्कस, प्रीच द नीड फॉर चेंज बट नेवर रिफॉर्म टू मच एट वंस। तो इसका ये है, अगर कोई भी काम आपने करना है, आप खुद को भी अगर बदलना चाह रहे हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता करके बदल सकते हैं। ये नहीं है कि एक ही दिन में आप अपनी पर्सनैलिटी को ट्रांसफॉर्म कर लें, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अगर आपको कोई एम है, किसी आप रूल को भी किसी को आप बदलना चाहते हैं, तो फर्स्ट यू हैव टू फॉलो द रूल, यू हैव टू बी एट द टॉप, देन यू विल बी एबल टू चेंज दैट रूल। तो आपको ये चीज आपके माइंड में होनी चाहिए कि आपने किसी रूल को भी चेंज करना है, आपने उस रूल को फॉलो करना है। फिर यू हैव टू जेंटली चेंज एंड जेंटली मॉडिफाई दैट रूल, कि लोगों को लगे कि आपने जो नेसेसरी चेंजेस करके जो रूल है, इसे मॉडिफाई किया है। तो इससे आपकी जेंटल चेंजेस आएंगी। और बट कोई भी आपकी न्यू पोजीशन है, तो आपकी कोई न्यू पोजीशन है, तो लोगों को भी इससे कोई मसला नहीं होगा। आप उन्हें पता होगा कि ये जो बेहतरी के लिए ये वाला रूल को मॉडिफाई किया गया है। एंड पे एक शेर है, तस्कीन ना हो जिस राज में वो राज बदल डालो, जो राज ना रख पाए वो हम राज बदल डालो। इसी के साथ ख्याल रखें अपना, इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के मानफी मानिला, डॉक्टर मोहम्मद उस्मान।